गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे रावी परीक्षण पर। उसका हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये। एग्जाम्पल 5 में क्या करा है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है। दी श्रेणी क्या है? अभिसारी यदि क्या हो, यदि x लेस देन 1 तथा अपसारी, तथा क्या है ये अपसारी यदि क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। श्रेणी क्या दे रखी है? श्रेणी दे रखी हमारी क्या एक्स स्क्वायर और log 2 की पावर है q प्लस एक्स क्यू और log 3 की पावर है कितनी q, फिर है x4 x की पावर 4 और log 4 की पावर क्या है q प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी श्रेणी दे रखी है। हमें ये सिद्ध करनी है कि ये श्रेणी इस कंडीशन पर x लेस देन 1 पर कैसी है? अभिसारी सिद्ध करनी है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर कैसी सिद्ध करनी है? ये अपसारी। ठीक है, अपसारी। तो हम इसका nवां पद निकालेंगे पहले। nवां पद किससे निरूपित करते हैं? un से। nवां पद un क्या होगा? un बराबर हो जाएगा ये कितना, देखो x की पावर है कुछ, तो x आ रहा है, तो x की पावर हमारी आएगी कुछ nवें पद में भी। यहाँ देखना 2 है, 3 है, 4 है। पहले पद में 2 है, दूसरे पद में 3 है, तीसरे पद में 4 है, यानी एक ज़्यादा है। जो भी पद है उससे एक ज़्यादा है। तो nवें पद में क्या होगी? n प्लस 1 हो जाएगी। x की पावर n प्लस 1 हो गया। log में क्या, वैसे हम बता चुके हैं कि 2 3 4 का nवां पद क्या होता है? n प्लस 1 होता है। ठीक है, और देखो log में भी ऐसे ही आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा? n प्लस 1। log n प्लस 1 हो गया और इसकी पावर कितनी है? q है। इसकी पावर क्या है? q। ठीक है, अब इसी से हम क्या निकाल लें? n प्लस 1वां पद, यानी कि un प्लस 1। un प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ? n की जगह क्या रिप्लेस कर दें? n प्लस 1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n प्लस 1 लिखेंगे तो ये n प्लस 2 नहीं हो जाएगा? देखो n की जगह n प्लस 1 रख देते हैं तो n प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? log n प्लस 2 और की पावर कितनी q। ठीक है, un प्लस 1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे? अब हम डी-एलम्बर्ट परीक्षण लगाएंगे इसमें। डी-एलम्बर्ट परीक्षण से क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन में क्या आएगा? un प्लस 1। un अपॉन un प्लस 1 आ जाएगा। तो un यानी कि ये वाला पद अपॉन un प्लस 1 ये वाला पद, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ये वाला x की पावर n प्लस 1 और कितना? log n प्लस 1 और इसकी पावर कितनी है? q है, बटे नीचे क्या आ जाएगा? x की पावर n प्लस 2, x की पावर n प्लस 2 और log कितना है? n प्लस 2 और इसकी पावर कितनी है? q। ठीक है, देखना हमें un अपॉन un प्लस 1 किया तो यानी ये मान बटे ये मान कर दिया, यहाँ पे कर दिया ये। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर ये बराबर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर n है, x की पावर n कट गई, एक पावर है, दो पावर है नीचे, तो एक पावर रह गई x की, तो उसे हम 1/x लिख लें। ठीक है, और ये पावर q है, ये पावर q है, तो उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। कैसे? log n प्लस 1 अपॉन कितना? log n प्लस 2
और इस पूरे की पावर कितनी है क्यू। ये वाली क्यू हमने इकट्ठी लगा ली, पूरे की पावर क्या है क्यू, इसकी भी है इसकी भी है, इकट्ठी लगा ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा ऐसा प्राप्त हो गया। अब इसको हम यहाँ से एन कॉमन लेंगे जैसे हम पहले करते चले आए अब तक। तो ये क्या रह जाएगा, कॉमन लेंगे तो लिमिट क्या आएगा, लिमिट में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा और एन कॉमन ले रहे हैं तो लॉग एन कॉमन ले रहे हैं, क्या रह जाएगा बताओ, इस जगह पर एक रह जाएगा और 1/n। यहाँ से n कॉमन ले लिया, n आ गया, यहाँ एक बचेगा और इस जगह पर n कॉमन नहीं है तो बटे में आ जाएगा 1/n। ऐसे नीचे कर रहे हैं, log n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2/n बच जाएगा और इसकी होल पावर कितनी q और 1/x। ठीक है, देखना n कॉमन ले लिया, नीचे से भी n कॉमन ले लिया इसमें से, तो log n ये रह गया। अब क्या करेंगे, अभी हमारा बन गया log m + log n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n और प्लस कितना log 1 + 1/n और इसकी होल पावर कितनी q, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी q। ऐसे नीचे हो जाएगा ये भाई, log m + log n का गुण लगा रहे हैं, log m + log n, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, log m × n हो जाता है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो यहाँ ये देखना गुणा में है, गुणा में होते तो अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ये दोनों गुणा में है तो log में अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये, log n और कितना प्लस log 1 + 2/n और इसकी पावर में क्या है q है, होल पावर में q है, ऊपर है, और क्या है 1/x। ठीक है, और इसको थोड़ा हम और सरल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n कॉमन ले ले, log n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से 1 + कितना log 1 + 1/n और इसके बटे में कितना log n। ऐसे नीचे से हम log n कॉमन ले लेते हैं, log n कॉमन क्या रह जाएगा 1 + log कितना 1 + 2/n और अपॉन में कितना log n, उस पूरे की होल पावर कितनी है q और 1/x। ठीक है, देखना log n हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, ये रहा 1, और यहाँ है नहीं ये चीज़ कॉमन तो ये log इसके बटे में आ जाएगा log n, ऐसे इसके बटे में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ ये log n से log n कट गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं, log 1 + 1/n को, log 1 + 1/n को ओपन कर ले, यहाँ पे log 1 + 2/n को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये बराबर रह जाएगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + log 1 + x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है सूत्र, देखना सूत्र लिख रहे हैं किसका, log 1 + x का क्या होता है फॉर्मूला, x - x² / 2 + x³ / 3 डॉट डॉट, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो हमें x पहचानना, ये हमारा x का काम कर रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा x ये 1/n है, यहाँ पर 1/n है तो क्या आएगा ये आ जाएगा x लिख रहे हैं यानी 1/n, फिर x² / 2 यानी कि 2n², 1/2n², ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 है, x की जगह 1/n लिखेंगे तो 1/n² नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/3 n³ डॉट डॉट, इस टाइप से आ जाएगा। और ये हमारा 1 है ही पहले से, और इसके बटे में क्या है हमारा
log n है और क्या है बटे में, इसका प्रसार कर रहे हैं, ये 1 तो जैसे एक तैसे, इसका प्रसार करेंगे तो इसमें x का काम 2/n कर रहा है, तो क्या होगा ये 2/n माइनस 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस 1/3 2 का क्यूब अपॉन n क्यूब डॉट डॉट इस टाइप का आएगा। और इसके बटे में कितना है, log n है, और इस पूरे की पावर क्या है, q, इस पूरे की पावर q है, और कितना है बाहर 1/x है। ठीक है, देखो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि हम करेंगे हल तो बहुत ही आसान हो जाता है। हमने log n क्या किया, इसका प्रसार किया log n जैसे के तैसे, इसका प्रसार कर लिया log n जैसे के तैसे, और जो नीचे वाला बटे वो नीचे वालों के साथ में आ जाएगा, log n इनके साथ में आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा, देखते हैं दूसरे पेज में। ये रह जाएगा कितना, देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बराबर, हम लिख लेते हैं एक बार, फिर दोबारा से हम बताते हैं किस टाइप से आया ये। लॉग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/, क्या n log n माइनस डॉट डॉट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना 2/n log n, n log n और इसकी पावर होल पावर q है और 1/x है। देखो ये कैसे आया है, पिछले पेज से देखते हैं। ये रहा हमारा 1 प्लस 1/n है, ये जो log n है वो यहाँ आ जाएगा, n log n हो जाएगा, n log n हो जाएगा ये, और बाकी पद में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता नहीं, वो n की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं या फिर ना लिखें डॉट डॉट में छोड़ देते हैं। ऐसे इसका पहला पद लिख लिया 2/n है, तो log n यहाँ आ जाएगा, तो 2/n log n हो जाएगा ये, और 1/x और इसकी होल पावर क्या है q। ठीक है, वही हमने यहाँ लिख लिया है, देखो वो यहाँ पर लिख लिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n log n की पावर q और 1 प्लस 2/n log n की पावर q। आगे और भी आएंगे बहुत सारे पद। अब क्या करें, इस पद को ऊपर भेज देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि हो ही नहीं। 1 प्लस 1/n log n डॉट डॉट है, इस पद को हम ऊपर भेज रहे हैं, तो 1 प्लस 2/n log n माइनस डॉट डॉट की पावर -1 और इस पूरे की पावर q और 1/x। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। देखो ये वाला जो नीचे वाला पद है ऊपर ले गए, तो इस पूरे पद की पावर क्या हो जाएगी -1। अब ये -1 है, तो ऐसा बन गया हमारा 1 प्लस x की पावर -1, 1 प्लस x की पावर कितनी -1। इसका प्रसार क्या होता है बताओ, यहाँ लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी -1, तो इसका प्रसार क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये रख दो अब इसमें। तो इसका मान क्या आएगा बराबर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n log n और डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी पावर यहाँ ले आते हैं, तो 1 माइनस 2/n log n हो जाएगा। देखना इस प्रसार से, इस सूत्र से 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो 1 माइनस एक्स होगा, यानी कि ये जो x है वो माइनस का आ जाएगा। तो हमारा जो 2/n log n है ये x का काम कर रहा है इस घात के लिए, तो x का काम कर, तो ये माइनस का आ जाएगा। और भी आएंगे बहुत सारे पद। ठीक है, बस हमारा पहला पद एक पद ही काफ़ी है, और इसकी पावर q है और 1/x। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा करवा लेते हैं, इनका क्या करवा लें, गुणा करवा लेते हैं। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है ये। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या, पहले 1 का करवा लेते हैं, 1 में 1 आ जाएगा, 1 का इसमें करवाओ, 1/n log n आएगा, 1 का हो गया दोनों में। अब इसका करवा देते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के 2/n log n आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो बड़ी पावर आएगी, n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, log n की पावर बड़ी आएगी, तो उसको हम छोड़ देते हैं, एक से बड़ी जो घात आती है उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, कि पावर q और 1/x डॉट डॉट में छोड़ दिया हमने उसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n log n। देखना ये माइनस के 2 है और बिल्कुल एक जैसे हैं, ये n log n है, n log n है, तो ये माइनस के 2, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट की पावर कितनी, q, इसकी पावर क्या रह जाएगी, q, और बाहर क्या चल रहा है, 1/x। इसको और सरल करते हैं, तो अब ये फॉर्मूला बन गया 1 - x की पावर 1 - x की पावर n। तो फिर से सूत्र याद होने चाहिए, सभी सूत्र देखते पता चल जाना चाहिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो 1 - x की पावर n का बन गया 1 - nx प्लस ऐसे आता है ये। तो यानी कि ये जो n है वो इसमें x में गुणा हो जाता है, तो ये q इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस माइनस का चिन्ह है ये, ठीक है, ये माइनस है, तो 1 - q/n log n, और भी आएंगे बहुत सारे पद, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, अपॉन x। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, n की जगह क्या रख दें, अनंत। तो n बराबर अनंत रखने पर, n बराबर अनंत रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, q अपॉन इन्फिनिटी डॉट डॉट और इंटू 1/x, q है ये। n की जगह अनंत लिखेंगे तो ये पूरा अनंत हो जाएगा, तो अनंत ये रह गया, q बटा अनंत ये 0 हो जाएगा, तो ये रह गया 1 - 0 डॉट डॉट, और ही पद आएंगे 1/x, तो 1/x का गुणा इसमें कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये हमारा आ गया 1/x। तो ये 1/x तो कोई फिक्स राशि नहीं है, तो जब क्या है 1/x ग्रेटर देन 1, 1/x का मान हो 1 से बड़ा हो, तो श्रेणी कैसी होगी हमारी, अभिसारी। इसको उल्टा कर देते हैं, तो x लेस देन 1 पर श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। ठीक है, इसका उल्टा कर दिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, लेस देन का हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगी। और जब क्या होगा 1/x लेस देन 1, यानी कि ये जो मान है 1/x 1 से छोटा आ गया, तो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी। इसको उल्टा कर देते हैं, x ऊपर, तो x ये चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा 1, कैसी, अपसारी। ठीक है, तो जब क्या है थर्ड कंडीशन 1/x इक्वल टू 1, क्या होगा, टेस्ट फेल होगा। इसी को उल्टा कर देते हैं, तो x इक्वल का चिन्ह तो इक्वल ही रहता है और 1 का उल्टा 1 ही रहता है, तो यहाँ पर टेस्ट क्या है हमारा, फेल है। ठीक है, टेस्ट फेल है। अब क्या करेंगे, तो इस पर जो टेस्ट फेल है इन पर तो हमें कंडीशन पता चल गई भाई, x लेस देन 1 पर अभिसारी आ गया, x ग्रेटर देन पर अपसारी आ गया, ये रह गया x इक्वल टू 1 पर, और हमें निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर डी लंबर्ट तो फेल हो गया, तो हम कौन सा लगाएंगे फिर, रावी लगाएंगे। रावी लगाओ या फिर लवगुणक लगाओ। अब लवगुणक तो इसमें पहले से ही लॉग के पद हैं, तो लवगुणक के झंझट में ना पड़े, रावी लगा देते हैं। ठीक है, अब रावी, अब कौन सा लगा रहे हैं, रावी परीक्षण से। रावी परीक्षण क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर किसकी, un/un प्लस 1 की। un/un प्लस 1 ढूंढो, देखो कहाँ पर है, ये रहा।
ये इतना आया और 1/x, और x की जगह हम 1 रख रहे हैं भाई। यहाँ तो हमने लिमिट रख दी है, n ही खत्म हो गया यहाँ पर, तो हम ये लेंगे un/un+1। ठीक है, यहाँ रखने के लिए un/un+1 यहाँ रखने के लिए हम ये चीज़ लेंगे। ये चीज़ हमारी डी लैम्बर्ट से आई है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1 - q/n log n और डॉट डॉट और -1। ठीक है, ये रख रहे हैं। तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 तो कट गया, इस n का गुणा इसमें करवा दें, माइनस के क्या आ जाएंगे qn/n log n, और भी आएंगे बहुत सारे पद। इस n का गुणा 1 तो कट गया, 1 तो कट गया ये वाला, ये n का गुणा q में कर दिया, qn हो गया। अब इस n से n कट जाएगा, तो लिमिट में क्या रह जाएगा बताओ, ये रह जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना माइनस के q/log n और डॉट डॉट। अब n की जगह अनंत रख देते हैं, तो माइनस के q/इन्फिनिटी डॉट डॉट, तो यानी कि माइनस के 0, तो यानी कि ये 0 ही हो गया। 0 में तो माइनस लगा लें, प्लस लगा लें, एक ही बात है। 0 आ गया, 0 तो छोटा होता है किससे 1 से, तो 0 1 से छोटा, इसलिए श्रेणी कैसी हो गई, इसलिए श्रेणी कैसी है अपसारी है, इसलिए श्रेणी कैसी है अपसारी। जब ये 1 से छोटा मान आता है तो श्रेणी कैसी होती है हमारी अपसारी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बार आए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इसको करना अक्सर आ जाता है ये।